सलार, आई गॉट दिस फोन फ्रॉम द वेटर। जरूर इस लीना की बच्ची ने उसे पैसे खिलाए हैं। तो मैं समझ लिया है मेरे अंदर क्या बोला विजय। हाँ, प्लीज। मुझे शर्म आती है कि मैंने तुमसे कभी मोहब्बत की थी। इज्जतदार लोगों मुझे फोर्स मत कर। चल ये किस तरह के फैंसी हो तुम? सलार तुम्हारी मंगेतर के साथ घूम रहे हैं, उस पर हक जता रहे हो, तुम्हारी ईगो जरा सी हर्ट नहीं हो रही? सोफिया, मैं क्या करूं, मैं खुद मजबूर हूं। अलीना के पास मेरी कुछ 10 साल पुरानी वीडियोस है जिन्हें देखकर मेरी फैमिली तो क्या, मैं खुद सदमे में आ जाऊंगा। और दूसरा, अलीना ने अपने धोखे से सलार के सामने मुझे सारा का आशिक साबित किया हुआ है। इसलिए मैं चाहकर भी इसके पास जाऊंगा, बताने की कुछ कोशिश करूंगा, वो उसे मेरी साजिश ही समझेगा। इसलिए मैंने आपके जरिए सारी वीडियोस और चीजें पहुंचाने की कोशिश की सलार तक। रीना ने सलार तो कुछ नहीं पहुंचने दिया। मेरा फोन तोड़ फोड़ के मेरे ही हाथ में पकड़ा दिया। ऐसे मैं खुद किसी तरह इशरत आंटी को नहीं बता सकते। पता नहीं अलीना ने सलार पे कैसा जादू किया हुआ है। वो वही सुनता है जो वो सुनाना चाहती है, और वो वही सोचता है जो वो चाहती है। अब तो इस राज से अल्लाह ही पर्दा उठा सकता है बस। और तब तक सब्र। क्या हुआ? उदास लग रहे हो। तबीयत तो ठीक है मेरे बेटे की? जी अम्मी, बस तबीयत तो ठीक है, वैसे दिल बोझल हो गए। बैठे ना। क्यों बोझल हो रहा है दिल? सना की याद आ रही है क्या? सना को मैं भूला ही कब था, याद करूँ। फिर क्या बात हुई? ऐसे ही बस। भाई से कोई कहा सुनी हो गई है? कभी कभी भाई बहुत ज्यादा कर देते हैं हम। बेटा तुम्हें उसकी आदत का पता है ना? पता है, लेकिन अब मेरी बर्दाश्त खत्म हो रही है। कोई गड़बड़ हो गई है क्या? बताओ। क्या गड़बड़ होनी है? अच्छा तो बताओ ना, क्या बात हुई है? तुम जानते हो ना कि वो किस मिजाज का है। अभी तक तो तुम्हें आदी हो जाना चाहिए। अम्मी, आदी होने का मतलब ये थोड़ी है कि इंसान को अपनी बेइज्जती से फर्क ही ना पड़े। अच्छा चलो, परेशान मत हो तुम। अच्छा हो जाएगा जी, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थके हुए लग रहे हो बहुत। आज कुछ ज्यादा ही लोड था। जाओ। ये क्या लेकर आए हो? ये वो दरअसल आज मुझे सैलरी मिली थी, तो मैंने सोचा क्यों ना आप सबके लिए थोड़ी बहुत शॉपिंग कर ली जाए। एंग्री यंग मैन, ये तो बताओ कि तुम हमारी दवाओं के अलावा हमारे लिए क्या शॉपिंग करके लाए हो? सबसे पहले तो जो अम्मी की मोबाइल की स्क्रीन टूट गई थी वो रिपेयर हो गई है। थैंक यू। और उसके अलावा आपके चश्मे। अरे वाह भाई, ये तो तुमने बड़ा जबरदस्त काम किया मियां। हाँ? लेकिन तुम्हें पता कैसे चला कि हमारा जो चश्मा है वो हमें परेशान कर रहा है? बस यूं समझे कि इल्हाम हुआ मुझे, जैसे अब आपको होता है। वेरी गुड, ये तो तुमने बड़ी अच्छी बात सीखी है। और किस किस का तुम्हारे दिल पर इल्हाम होता है ये तो बताएं। माइन के लिए 2 सूट लिए थे। लिए है तो तुम खुद उसे दो, उसे अच्छा लगेगा। उसे तो अच्छा लगेगा, मुझे कैसा लगेगा? तुम भी गलत फहमी की पट्टी उतार कर देखोगे तो बुरा नहीं लगेगा। अब तुम उसके लिए कुछ लेकर आए हो तो तुम्हें अपने हाथ से देना चाहिए ना बेटा। अभी तो गई है किचन में वो।
चला जाऊं? हाँ, जाओ बेटा। चल। आफिया, मैं सोच रहा हूं कि अगर आजान के दिल से माहिन के लिए बदगुमानी न गई तो क्या होगा? आप परेशान ना हो भाई, मैंने तो इसे साफ साफ कह दिया कि वो मेरी बेटी है। इसने अगर उसे अपनी जिंदगी का हिस्सा रखना है या नहीं रखना है, लेकिन वो इस घर से कहीं नहीं जाएगी। बेटा सना की कॉल बंद हो गई। तो आप उठा लेती अम्मी, बात कर लेते हैं सर। नहीं बेटा, मैं बात करती तो वो खामखा नाराज हो जाती। ये क्या बात है, उसे क्यों बुरा लगेगा बुरा? तुम जानते हो ना कि वो मेरी भतीजी है, लेकिन अब रिश्ता बहू का है, और फिर जब बहू बन जाते हैं ना तो रिश्ते में फ़र्क आ जाता है। और अजान की रस्म और माइयों वाले दिन याद नहीं है कितना बड़ा हंगामा हुआ था? वो कैसे भूल सकता हूँ? अच्छा लो, उसकी कॉल आ रही है, बात करो उससे। बहुत शुक्रिया, लेकिन जब आपका रवैया ही मुझसे अच्छा नहीं है तो मैं इसे लेकर क्या करूंगी? क्या आपको लगता है कि मेरा रवैया आपके साथ बुरा है? मैं ये नहीं कह रही, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि इस रिलेशन को लेकर आपको कोई कॉम्प्रोमाइज ना करना पड़े। जब आपने मुझे अपनाया था तो आप पूरी तरह से क्लियर थे। अब भी मैं यही चाहती हूँ कि अब अगर आप मुझे अपनाएं तो पूरे दिल से, और आपके दिल दिमाग में मेरे लिए किसी किस्म की कोई गलत फहमी ना हो। सही कह रही हैं, मुझसे भी ये फेक रिश्ता नहीं निभाया जाएगा। मैं जानती हूँ, इसीलिए आपसे कह रही हूँ कि आप मेरी वजह से बिल्कुल भी डिस्टर्ब ना हो। मैं जैसे पहले इस घर में बाबा की बेटी बन के खुश रह रही थी, मैं अब भी बाबा की बेटी बनकर खुश रह लूंगी। लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि आप ये तोहफा रखें, तो इसको पहन भी लें। ये आपकी खुशी है, इसलिए इसे ठुकरा नहीं सकती, लेकिन मैं इसे पहनूंगी तब जब आपको मेरी मोहब्बत पे यकीन हो जाएगा, जब आपके दिल से मेरे खिलाफ तमाम बदगुमानियां धुल जाएंगी। ओ यारे मन, ओ जाने मन, तू दर्द है, तू मरहम। ये सब ठीक नहीं हो रहा है सारा, वाकई बहुत हालत हो रहा है। सूफिया को चाहिए कि बहुत देखभाल के ये चाल चले। अच्छा सुनो, वो जो असफर लड़का है, ये वही है ना जिसकी वजह से अलीना ने तुम पर इल्जाम लगाया था? जी, ये वही है जिसके जरिए अलीना ने साहब को मुझसे बदगुमान किया था। इस पार्टी से तो पहले मैं उन्हें जानती तक नहीं थी। गलती मेरी है, मुझे अलीना और परवीन की बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए था। उन दोनों ने तुम्हारे बीच में और सलार के बीच में गलत फहमियाँ पैदा करवाई, इसीलिए तो तुम दोनों के बीच में इतनी दूरियां हो गई हैं। लेकिन सारा गलती तुम्हारी भी है,
तुम्हें उस लड़की को माफ नहीं करना चाहिए था। कोई मजाक बात नहीं है, आफ्टर ऑल तुम्हारा बच्चा जाया हुआ है, उसको तुम्हें जान से मार देना चाहिए था। उसकी जान ले लेने से क्या मेरा बच्चा वापस आ जाता? क्या मैं उसे पैदा कर पाती? नहीं ना। तो फिर ये सारा हंगामा करके मुझे क्या मिलेगा? आई विश कि तुम उसको माफ ना करती तो मैं बताती उसको। आंटी ये पुरानी बातें हो गई हैं, मैं इन सारी बातों पे सब्र कर चुकी हूँ। ये बात तो तय है कि ये लड़की अब मेरे घर में नहीं घुस सकती। क्या साहब आपकी बात मान लेंगे? पिछली बात को लेकर वो अभी तक खफा हैं आपसे। सारा देखो, सलार है मेरा बेटा, जैसे मैं कहूँगी ना वो वैसे ही करे, और मुझे बहुत अच्छे तरीके से आता है सलार को हैंडल करना। लेकिन ये बात तय है कि अलीना इस घर में दाखिल नहीं होगी, बस। ओके माँ, आई एम लीविंग। कहाँ जा रही हो इतनी सुबह सुबह? क्या मतलब कहाँ जा रही हूँ? प्लान है सालार के साथ, उसी के साथ। हलीना ये सब क्या है? मंगनी तुम्हारी जफर के साथ हुई हुई है और घूम फिर तुम सालार के साथ रही हो। सालार इस घर में आ रहा है, जा रहा है, ये सब कुछ क्या चल रहा है? कल तुम्हारी सास ने भी इस बात का नोटिस लिया है, उन्होंने तुम्हारी और सालार की पिक्चर्स भेजी है मुझे। तो आई डोंट केयर, भेजती रहे वो। एंड टू बी ऑनेस्ट, आपको भी कोई परवाह नहीं होनी चाहिए। कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं वैसी ही बातें कर रही हूँ जैसी आपको सुनाई दे रही है वहाँ। और मैं जो जिंदगी में चाहती हूँ ना, वो मैं अच्छे से डैड से डिस्कस कर चुकी हूँ। क्या बता चुकी हो तुम डैड को? क्या डिस्कस किया है तुमने? यही कि मैं जफर से शादी नहीं करूंगी। जफर से शादी नहीं करोगी तो किससे करोगी? अभी जिस शख्सियत का आप नाम ले रही हैं उसी से। उसने तुम्हें रिजेक्ट किया है, एक बार भी नहीं, दो बार। उसके बावजूद तुम ये चाहती हो कि सालार से शादी करोगी? बस फैसला हो गया, मैं जफर से मन नहीं तोड़ रही। हलीना, शादी ब्याह बच्चों का खेल नहीं है कि जब तुम्हारा दिल करेगा तुम हाँ कर दोगी और जब तुम्हारा दिल करेगा तुम ना कर दोगी। टू बी ऑनेस्ट माँ, मुझे बिल्कुल परवाह नहीं है कि आपकी क्या राय है इस बारे में। मैं अपनी जिंदगी के फैसले बखूबी खुद लेना जानती हूँ, और आप अचानक से आके मुझे बता नहीं सकती हैं कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं। समझ रही है ना? सालार यहाँ आएगा, मुझसे मिलेगा, और जब उसका दिल चाहे वो आएगा। इनफैक्ट वो अभी भी आ रहा है। बेहतर यही होगा कि आप कोई सीन क्रिएट ना करें, प्लीज। चलते हो? अलीना, मॉम, मेरा ना उसके साथ नाश्ते का प्लान है। प्लीज डोंट रूइन इट फॉर मी, प्लीज। सादा दिमाग खराब हो गया इस लड़की का। मुझे एक बात बताओ, ये जो खाना तुम आज बना कर लाई थी, इस तरह का खाना तुमने मेरे घर में क्यों नहीं बनाया पहले? मेरे घर में क्या मतलब? हमारे घर में हमेशा ऐसे बनाया है। नहीं, आज कुछ डिफरेंट था। अच्छा वाला डिफरेंट या खराब वाला डिफरेंट? यार, आप कुछ बनाओ और वो खराब हो जाए, ये सिर्फ शादी से पहले मुमकिन था। क्या मतलब है इस बात? मतलब मेरे कहाँ मेरी इतनी मजाल कि मैं आपकी बनाई हुई किसी चीज को बुरा कह सकूं? कभी भी नहीं। सही बात है, कभी सीरियस भी हो जाया करो सुफियान। अगर मैं सीरियस हो गया ना तो फिर तुम कहोगी मुझे
क्या? यही कि सुफियान अब तुम बदल गए हो। सही बात है। अच्छा, मुझे बताना था कि अब काम थोड़ा बढ़ गया है तो शायद मैं ज़्यादा बिजी हो जाऊं। बिजी रहोगी, ओके, चलो फिर मैं कोई और ढूंढ लेता हूँ। क्या? कोई और ढूंढी ना तो जान से मार दूंगी। ढूंढ ली नहीं भाई, मैं मशगले की बात कर रहा हूँ, कोई और मशगला ढूंढ लूंगा मैं। तुम भी ना। सालार भाई अलीना के साथ क्या कर रहे हैं? ये तो होगा ही ना। ये क्या मतलब कि ये तो होगा? मतलब जब अपनी बीवी ख्याल नहीं रखेगी तो ये तो होना ही है। देख लो, तुम भी मेरा ख्याल इतना रख नहीं रहे वैसे। मैं तुम्हारा ख्याल रखूं या ना रखूं वो अलग बात, मगर तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। मुझे ये समझ नहीं आ रहा मैं इस बात पर खुश हूँ या उदास। सोचते रहो बस। मैं अपनी माँ जन्नती की कसम खा के कहता हूँ कि माहीन को नहीं पता कि मैं आजान का बाप हूँ और आफिया का शौहर। ऐसे कहना तो नहीं चाहिए, पर तुम इस काबिल लगते नहीं हो कि आजान तुम्हें सबके सामने ये बता सके कि तुम उसके बाप हो। क्या हो गया इमराना तुम्हें? अल्लाह ने मुझे सारी नेमतों से नवाजा, लेकिन मैं कुछ भी नहीं संभाल सका, कुछ भी नहीं। मैंने घर और दौलत दे के शादी कर ली थी, लेकिन सब कुछ डूब गया, सब कुछ डूब गया। जिंदगी में बेतरतीब रहने वाला तरकीब से ही भागने लगा था। वैसे तुम्हें क्या लगा था कि तुम अपनी भांजी को हमारे घर में दाखिल कर दोगे और वो हम सबको बेवकूफ बना लेगी और तुम्हारे लिए दोबारा इस घर में आने जाने का रास्ता खुल जाएगा? यही प्लानिंग थी ना तुम्हारी? खुदा ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मैं तो अपना बोझ नहीं उठा सकता तो उसकी जिम्मेदारी कैसे लेता? खुदा की कसम, अगर मुझे ये मालूम होता मैं यहाँ नहीं आता। मैंने तो उसको शॉपिंग मॉल में देखा था, उसका पीछा किया था ताकि मैं उससे मदद मांग सकूं और उससे रकम लेके अपना इलाज कर सकूं, लेकिन आफिया को देखकर पता चला कि ये अरशद भाई का घर है। अब तो पता चल गया ना आपको, अब क्या लेने आए हैं यहाँ पर आप? मैं तो बेटा बस बेटा मत कहना, खबरदार ये लफ्ज अपनी जुबान से निकाल। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी माँ का बेटा। हाँ बेटा, हाँ, तुम सिर्फ आफिया ही के बेटे हो। सिर्फ ये चाहता हूं बेटा कि मेरे जुर्म की सजा माहीन को मत देना। वो बहुत नेक बच्ची है। हाँ, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कितनी नेक बच्ची है वो। भाभी ऐसे तो ना कहें, मेरी बहू है वो। अरे तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? इतनी चालाक लड़की है वो। इस घर में वो आई थी परेशानी और मजबूरी में पनाह के लिए, और इस पनाह के चक्कर में इस घर पे ही कब्जा करके बैठ गई। अब आप यहाँ से जा सकते हैं, मैं मज़ीद आपको बर्दाश्त नहीं कर सकता।
तुम्हें तो बहुत खुशी हुई होगी आज। क्यों भाभी, मैं क्यों खुश होने लगी भला? जाहिर है सालार ने मेरे साथ बदतमीजी जो की है। पहली बार है जब सालार ने मुझसे ऊंची आवाज में बात की है। आज तक उसने कभी भी कोई मेरी बात नहीं टाली है। भाभी, आप खामखा ज़्यादा ही सोच रही हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। खुदा ना खास्ता उसने आपके साथ कोई खुदसरी या ऐसी बदतमीजी नहीं की, और वो ये कर भी नहीं सकता। अच्छा, तो तुम्हें क्या लगता है जो हरकत आज वो करके गया है वो फर्मा बरदारी थी? ठीक है भाभी, उसका लहजा थोड़ा ठीक नहीं था, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि अलीना के साथ कोई बिजनेस मीटिंग में गया हो। तुमसे जो कहा है तुम वो करो। कोशिश करो कि इशरत आंटी खुद अपने हाथों से सारा को पकड़ के बाहर निकाल दें घर से। और ये सब तभी मुमकिन है जब आजान का नाम ले लेकर हम सारा के किरदार को तनकीद का निशाना बनाएंगे। भाभी, ये तो अलीना की आवाज है। समझ नहीं आ रहा कि इसने सारा से इतना बैर क्यों पाल लिया है। सना, ये ले जाओ अंदर। तुम नहीं आओगे? नाइस। क्यों? जो बात तुम हमेशा कहती थी ना, वो मुझे समझ आ गई। कौन सी बात? यही कि सेल्फ रिस्पेक्ट से बड़ी कोई चीज नहीं होती। उसे खोजने के सफर पर निकला हूं, थोड़ा टाइम तो लगेगा। अगर ऐसी बात है तो मैं इसरार नहीं करूंगी। एंड यू, तुम्हें पता कि तुम बहुत अच्छी बेटी और बहुत अच्छी बेबी हो। थैंक यू। और तुम्हें पता है ना कि तुम ही मेरी दुनिया। पता। सी यू। हाँ, गाड़ी निकालो, मुझे कहीं जाना है। आंटी, आप कहीं जा रही हैं? अब जरूरी काम से जा रही हूँ। लेकिन आंटी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ सारा। आप जिद ना करें, मैं आपको कैसे अकेला जाने दे सकती हूँ? परेशान मत हो, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। लेकिन आप जा कहाँ रही हैं? आके बताती हूँ। मैं आप सबको बता रही हूँ, कोई मुझे ना समझाए। अब मैं ऐसी लड़कियों को अच्छी तरह जानती हूँ। अरे ये हम जैसे लोगों के घर में घुसती है और फिर मासूम सा लड़का देख के उस पर डोरे डालती है, शादी करके पूरे घर पे कब्जा कर लेती है। अम्मी, कैसी बातें कर रही हैं? माइन ऐसी लड़की नहीं है, माइन बहुत अच्छी लड़की है। इसी ने तो भाई के दिल को जोड़ा है, इनकी जिंदगी को सजाया है। चुप कर जाओ सना। मनी जान जो कहना चाह रही है उनको कहना है। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है रंग है? अरे कैसे तुम किसी गैर को मेरी बेटी पर इल्जाम लगाने की इजाजत दे सकते हो? अरे जबकि तुम जानते हो कि ये गलत है, कैसे तुम किसी की बातों में आ सकते हो? इसलिए कि उसकी आंखें खुल चुकी हैं। अब मजीद आप लोग उसे अंधेरे में नहीं रख सकते। तुम भी बड़ी अजीब औरत हो इमराना। अरे किस तरह से तुम अपने बच्चे का खाल उजाड़ने के पीछे लगी हुई हो? क्या बात है, जब मेरा बेटा गया था तो मूड बहुत अच्छा था, और अब वापस आया है तो मूड खराब है। सना से फिर लड़ाई हो गई है क्या? पहले कब लड़ाई हुई थी मेरी उससे? नहीं, वो जब तुम उस दिन आए थे ना, तो आते के साथ ही बगैर सलाम दुआ के लॉन में बैठ गए थे।
तो माँ को पता चल गया था कि बेटे का दिल टूटा हुआ है। उस दिन तो सलार भाई की वजह से उदास था। बेटा सलार का रवैया तुम बचपन से सह रहे हो और अगले दिन में तुम ठीक भी हो जाते हो। मम्मी आपको भी ना बाल की खाल निकालना बहुत अच्छे तरीके से आता है। माँ हूँ, अब भी नहीं समझूंगी तो मेरा फायदा। दरअसल आज एक मंजर देखा मैंने जिसकी वजह से थोड़ा परेशान हूँ। एक तो मुझे ये समझ नहीं आता कि ये अलीना क्यों मेरी बच्ची का घर तबाह करने पर तुली हुई है। पता नहीं अम्मी, सना कह रही थी कि सारा की अपनी गलती है। वो तो पागल है, बस कुछ समझती है नहीं, राय दे देती है। जानता हूँ मैं, जज्बाती है वो, फिर उसकी बातों को सीरियस नहीं लेता हूँ। खैर ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, अच्छा समझ। आप लोग प्लीज मेरी वजह से झगड़ा मत करें, क्योंकि मैं खुद यहां से जा रही हूं। मैं तो बहुत पहले चली जाती, अजान ने मुझे रोक लिया था। हाँ तो उसी के गलत फैसले की वजह से ही तो ये सब कुछ भुगत रहे हैं हम। मैं आप में से किसी को मुश्किल में डाले बगैर इस घर से खुद जा रही हूँ। वैसे लड़की हो तुम बड़ी चालाक। जब सिचुएशन तुम्हारे हाथ से निकलने लगती है ना तो तुम सबको इमोशनली ब्लैकमेल करने लगती है ना, यही बात है। सॉरी आंटी, किसी को ब्लैकमेल नहीं कर रही। मैं जाने का फैसला कर चुकी हूँ। यहाँ से निकलोगी तो जाओगी कहाँ? बहुत बड़ी है अल्लाह की जमीन, चली जाऊंगी कहीं। हाय आई प्लीज ये बेवकूफी ना करें, अपने हाथों से अपना घर तबाह मत करें। सरा सरा क्या हुआ? तुम कहीं नहीं जाओगी माही, भाई से सना 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 मेरी बच्ची। सना देखो इशरत, तुम्हें नहीं पता, मैं उसे बहुत समझाती हूँ। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि तुम उसे किस तरह से समझा रही हो। तुम्हारी बेटी ने मेरे बेटे की जिंदगी जहन्नुम कर दी है और वो मुझे भी स्लो पॉइजन कर रही है। क्या हो गया है तुम्हें? माना कि वो सालार से मोहब्बत करती है, लेकिन मेरी बेटी इतनी बेहिस नहीं है कि वो किसी की जान लेती फिरे। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, उसने सालार का बच्चा भी मारा है। मेरे पास इस चीज का सबूत है। व्हाट? तुम मेरी बेटी पर इल्जाम लगा रही हो? मुझे पता था कि तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं आएगा। मेरे पास सबूत है, ये लो सुन लो। अलीना मेरे पास आई अपनी ये साजिश लेकर, और मुझे कुछ समझ नहीं आया। उसने मुझे अपनी बातों में घुमाया और मुझे लगा कि यही एक हल है मेरी मुश्किलात से निकलने का। ये क्या कर रहे हैं? काम पे ध्यान दो सुफियान, इस तरह काम में दिल लगा रहेगा तुम्हारा। भाई अम्मी कॉल करती हैं, नंबर ऑफ टेकिंग, परेशान हो जाएंगी। ऑफिस का लैंडलाइन है, मेरा मोबाइल फोन ऑन है, जब फोन करना हो कर लेंगे। कोई सवाल पूछना चाहते हो? भाई आपको और अलीना को देखा आज मैंने। तो क्या हो गया? देख लिया तो नाश्ता करने गए हुए थे। बड़े हो गए हैं सुफियान, और अभी बच्चों वाली हरकतें छोड़ दो। क्या तुम कंसूइयां लेते रहते हो? ठीक है मैं। वैसे तुम्हें क्या लगता है तुम्हारा ये काम तुम्हें कामयाब बनाएगा, अमीर बना देगा? इंशाल्लाह जल्दी हो जाएगा। ख्वाबों की दुनिया से बाहर आ जाओ। अम्मू के आसरे तो जीते हैं इंसान। हो जाएगा इंशाल्लाह। अगर तुम फोकस करोगे ना काम पे बेटा तो हो जाएगी। चलो।
देखो सलमा, हम लोग फैमिली फ्रेंड्स हैं, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि तुम्हारी बेटी मेरे घर में आग लगाए और मैं चुपचाप ये तमाशा देखूं। ये घर की बात है तो बेहतर ये है कि इसको घर में रहने दो और समझाओ उसे, वरना बहुत बुरा होगा। क्या बुरा होगा आंटी? क्या बुरा कर सकती हैं आप मेरे साथ? ये तुम मुझसे किस लहजे में बात कर रही हो अलीना? उसी लहजे में जिसमें आप डिजर्व करती। अलीना, क्या हो गया तुम? मेहमान है हमारी। मेहमान है इसलिए तो इतनी इज्जत से पेश आ रही हूँ, वरना तो फिर मैं। वरना क्या करोगी तुम? वरना आप अंदाजा नहीं लगा सकती कि मैं आपके साथ किस तरह से पेश आती। मुझे अफसोस हो रहा है, क्योंकि मैं तो हमेशा तुम्हें ऊपर से खूबसूरत देखती रही। मुझे तो कभी अंदाजा ही नहीं था कि तुम अंदर से इस कदर बदसूरत हो। कहती रहे आई डोंट माइंड, आप कुछ भी कह सकती हैं। कह रहे हैं कि जब इंसान बेबस होता है तो वो कुछ भी कहता है, बुरा नहीं बनाना चाहिए। नहीं, मैं बिल्कुल बेबस नहीं हूँ, क्योंकि मैं सलार की माँ। जिस सलार की मोहब्बत पे आप इतना इतरा रही हैं ना आंटी, आपकी इत्तला के लिए अर्ज है कि वो मोहब्बत और सालार दोनों अब मेरे ही हैं। वो मेरा बेटा है और वो मुझसे बहुत मोहब्बत करता है, मेरे लिए पूरी दुनिया को ठुकरा सकता है। हाँ, ऐसा होता होगा, लेकिन अब ऐसा है कि अब वो पूरी दुनिया को मेरे लिए ठुकरा सकता है। मैं उसे कहती हूँ दिन है तो वो कहता है हाँ। मैं उसे कहती हूँ बोलो रात है तो वो कहता है हाँ रात है। तो इसलिए अब आप अपनी फजूल सी एफर्ट्स छोड़ दें। जो तुम सोच रही हो ना, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें सारा की जगह कभी नहीं दूंगी। ये वही सारा है था जिसके खिलाफ आप मेरे साथ मिलके प्लानिंग्स किया करती थी, है ना? क्या कहना चाह रही हो? खोल के बोलो। मैं ये कहना चाह रही हूँ आंटी कि जब सारा की सच्चाई आपके सामने आए कि उसका अजान के साथ कोई चक्कर नहीं है, तो आपने क्या किया? सिचुएशन को मैनिपुलेट किया, वो कार्ड जलाया, सारा को सबकी नजरों में गंदा किया। और सोफी के लिए आप जो प्लानिंग्स करती रही वो मुझसे छिपी हुई तो नहीं है। आंटी एक मशवरा दूं आपको? दूं? जब आप किसी के साथ मिलके कोई खिचड़ी विचड़ी पकाते हैं ना, तो कोशिश करनी चाहिए कि उसके साथ खुलूस से चला जाए, उसको साथ रखना चाहिए। क्योंकि अगर आपके पास सच्चाइयां हैं बोलने को तो फिर मेरे पास भी नहीं। क्या हुआ अब्बू? सना को क्या बोला डॉक्टर ने? उसकी तबीयत ठीक है ना? बेटा वो सुनो, ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से। कसम से अगर मेरी बेटी को कुछ हो गया ना, तुझे यही जिंदा कर दूंगी, जिंदा दफन कर दूंगी। अरे नाना, घर में इमराना क्या पागल हो गई हो? हैं? अरे तुम्हारी इन बातों की वजह से ना एक बच्ची हॉस्पिटल में है, हैं? अब क्या चाहती हो तुम? दूसरी बेटी भी तुम्हारी इन जली कटी बातों की वजह से हॉस्पिटल चली जाए? कौन सी बेटी? ये? अरे ये तो इस घर का व्यापार है। ये बेटी नहीं, इसको बेटी मत कहे आप। अरे ये आफिया की बहू है और आफिया तुम्हारा किस कदर एहतराम करती है। आजान तुम्हें माँ का दर्जा देता है। मेरा दिमाग खराब मत करे आप हर वक्त मेरी काट में लगे रहते हैं। जो भी मेरे खिलाफ हो उसके साथ खड़े हो जाते हैं। वैसे पागल हो गई हो तुम? तुम्हें कुछ समझाना नहीं फजूल है। चलो मेरे साथ, चलो।